Welcome, children, to the second part of this story, Two Deer. तो अभी तक हम लोगों ने इस स्टोरी में ये देखा कि कैसे एक व्यक्ति ने मर्डर कमिट किया था और उसे सज़ा दी गई थी उसका गला काटने की। लेकिन प्रॉब्लम उस राज्य में ये था कि ना ही वहाँ पे गिलोटिन थी और ना ही जल्लाद था, और इसके लिए उन लोगों ने फ्रांस से मदद मांगी। लेकिन फ्रांस ने क्या कहा कि 16,000 फ्रैंक्स लगेंगे। तो राजा ने क्या किया, मना कर दिया। फिर उन लोगों ने इटली से मदद मांगी, उन्होंने 12,000 का डिमांड किया, तो उसे भी मना कर दिया गया। और फिर सारे लोगों ने ये निश्चय किया कि अपने ही सैनिकों में से किसी एक को कहा जाए कि आप उसका गला काट दें, लेकिन कोई भी सैनिक राज़ी नहीं हुआ। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट से, व्हाट वाज टू बी डन। अब क्या होगा। अगेन द ministers considered and reconsidered. They assembled a commission and a committee and a subcommittee, and at last they decided that the best thing would be to alter the death sentence to one of imprisonment for life. This would enable the king to show his mercy and it would come cheaper. तो क्या हुआ, वॉट वॉज टू बी डन, अब क्या होना था। अगेन द मिनिस्टर्स कंसिडर्ड एंड रिकंसिडर्ड। मिनिस्टर्स ने क्या, जो मंत्री थे उन लोगों ने बहुत ही सोचा विचारा, बार बार इस बात पे उन लोगों ने अपना विचार विमर्श किया। दे असेंबल्ड मतलब वो उन्होंने गैदर किया, अ कमीशन एक आयोग बनाया, उन लोगों ने कमिटी बनाई, मीटिंग किया, सब कमिटी बनाई। एंड एट लास्ट और फाइनली दे डिसाइडेड उन लोगों ने ये निश्चय किया that the best thing would be alter the death sentence to one of the imprisonment for life। और उन लोगों ने फाइनली ये डिसाइड किया कि अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो मृत्यु दंड था उसे हम चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे, आजीवन कारावास में। दिस वुड एनाबल द किंग टू शो हिज मर्सी एंड इट वुड कम चीपर। इससे क्या होगा, लोगों को ये लगेगा कि राजा जो है वो बहुत दयालु हैं और ये हमारे लिए थोड़ा सस्ता, चीपर मीन्स क्या होता, और सब खर्चों से थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। द किंग अग्रीड टू दिस एंड सो द मैटर वॉज अरेंज्ड। राजा क्या हो गए, इस पर सहमत हो गए। एंड सो द मैटर वॉज अरेंज्ड, और इस तरह से वो जो मैटर था, जो मामला था, वो सेट हो गया। द ओनली हिच नाउ वॉज that there was no suitable prison for a man sentenced for life। अब देखिए वहाँ पे क्या एक प्रॉब्लम थी, द ओनली हिच, केवल एक प्रॉब्लम थी अब, दैट देयर वॉज नो सुटेबल प्रिजन। प्रिजन मीन्स क्या होता है, जेल। वहाँ पे कोई भी उपयुक्त जेल नहीं थी फॉर ए मैन, एक व्यक्ति के लिए, सेंटेंस्ड फॉर लाइफ मतलब आजीवन कारावास के लिए एक उपयुक्त जेल नहीं थी। देयर वॉज अ स्मॉल लॉकअप, एक छोटा सा लॉकअप था, एक छोटा सा कैद खाना था। वेयर पीपल वर समटाइम्स केप्ट टेम्पोररीली, जहाँ पे लोगों को कुछ समय के लिए रखा जाता था, मतलब थोड़े से समय के लिए। बट देयर वॉज नो स्ट्रॉन्ग प्रिजन फिट फॉर परमानेंट यूज़, लेकिन वहाँ पे कोई परमानेंट मतलब स्थायी जेल नहीं थी जो कि स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, कैदी को रखने के लिए। ऐसा कोई परमानेंट और स्ट्रॉन्ग जेल नहीं थी। हाउएवर दे मैनेज टू फाइंड अ प्लेस दैट वुड डू एंड दे पुट द यंग फेलो देयर एंड प्लेस्ड अ गार्ड ओवर हिम। जो भी हो, दे मैनेज्ड उन्होंने मैनेज कर लिया, व्यवस्था कर ली, टू फाइंड अ प्लेस एक ऐसी जगह की, दैट वुड डू जो उनका काम करेगा, एंड दे पुट द यंग फेलो देयर और उन्होंने उस कैदी को, उस अपराधी को वहाँ पे रख दिया। एंड प्लेस्ड अ गार्ड ओवर हिम और उसकी सुरक्षा मतलब उसकी देख रेख के लिए, देख रेख कहने का मतलब है उसकी निगरानी के लिए उन लोगों ने वहाँ पे एक गार्ड भी खड़ा कर दिया। द गार्ड हैड टू वॉच द क्रिमिनल एंड हैड ऑल्सो टू फेच हिज फूड फ्रॉम द पैलेस किचन।
द गार्ड को क्या करना था, हैड टू वॉच, उसको देखना था, मीन्स उसकी निगरानी करनी थी। एंड ऑल्सो टू फैच मीन्स होता है ब्रिंग, लाना, और उसे लाना था उस कैदी का खाना फ्रॉम द पैलेस किचन, महल के रसोई से उसके लिए खाना लाना था, भोजन लाना था। सॉरी। द प्रिजनर रिमेन्ड देयर मंथ आफ्टर मंथ टिल अ ईयर हैड पास्ड। वो कैदी वहाँ पे रहा, महीनों दर महीनों रहा, और इस तरह से 1 साल बीत गया। बट व्हेन a year had passed, the kinglet, looking over the account of his income and expenditure, one day noticed a new item of expenditure. फिर क्या हुआ, साल तो बीत गया। एक दिन राजा जो था, जो उस राज्य का राजा था, वो अकाउंट मतलब सारी अर्थव्यवस्था देख रहा था कि कितना खर्च हुआ और कितना आय उसकी आई है, ये सब वो चेक कर रहा था। उसी समय उसने नोटिस किया, उसने देखा एक नए तरह के खर्च, एक्सपेंडिचर मीन्स होता है खर्च, एक नए तरह के खर्च को उसने देखा। दिस वॉज फॉर द कीप ऑफ द क्रिमिनल, नॉर वॉज इट स्मॉल आइटम इधर। उसने देखा कि क्रिमिनल जो अपराधी था, उसके ऊपर जो खर्च हुए थे वो एक नया खर्च राज्य के खर्चों में जुड़ गया था। नॉर वॉज इट अ स्मॉल आइटम इधर, और ये कोई छोटा मोटा खर्च नहीं था। देयर वॉज अ स्पेशल गार्ड एंड देयर वॉज द मैंस फूड। इट केम टू मोर दैन 600 francs अ ईयर। देयर वॉज अ स्पेशल गार्ड, उसके लिए एक स्पेशल विशेष तरह का गार्ड रखा गया था। एंड देयर वॉज ऑल्सो द मैंस फूड, और केवल गार्ड ही नहीं, उस व्यक्ति के भोजन का भी खर्च था। इट केम टू मोर दैन 600 francs अ ईयर, और ये दोनों खर्च मिला के उस व्यक्ति पे 600 francs हर साल खर्च हो रहे थे। एंड the worst of it was that the fellow was still young and healthy and might live for 50 years. When one come to reckon it up, the matter was serious. It would never do. So the king summoned his ministers and said to them. And the worst of it was, और सबसे बुरी बात क्या थी, कि दैट द फेलो वॉज स्टिल यंग एंड हेल्दी, कि वो जो पर्सन था, जो अपराधी था, वो अभी भी नौजवान था और स्वस्थ था। एंड माइट लिव फॉर 50 years, और वो आगे अभी और 50 साल जी सकता था। व्हेन वन केम टू रेकॉन इट अप मीन्स क्या होता है, रेकॉन इट अप मीन्स होता है कैलकुलेट एन अमाउंट, मतलब जब आप इस सारे खर्च को कैलकुलेट करते हैं, द मैटर वॉज सीरियस, तो ये समस्या गंभीर हो जाती है। इट वुड नेवर डू, ये ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। सो द किंग समन्ड हिज मिनिस्टर्स एंड सेड टू देम। समन्ड मीन्स होता है उन्हें बुलाया, उन लोगों ने कॉल किया, राजा ने उन लोगों को बुलाया अपने सामने, मंत्रियों को, और उनसे कहा, यू मस्ट फाइंड सम चीपर वे ऑफ डीलिंग विथ दिस रास्कल। तो आप लोगों को ज़रूर खोजना होगा कोई और सस्ता उपाय इस व्यक्ति से डील करने के लिए। रास्कल, दिस वन इज़ एन अब्यूजिंग वर्ड, गाली है ये। द प्रेजेंट प्लान इज़ टू एक्सपेंसिव। अभी जिस प्लान पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, जो हम लोग की योजना है इस व्यक्ति की, इसे रखना और इसके लिए गार्ड रखना और फिर इसका भोजन जो है, इस पर बहुत एक्सपेंस हो रहा है, बहुत खर्च हो रहा है। तो ये जो अभी का जो प्लान है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली, एक्सपेंसिव मीन्स क्या होता है, कॉस्टली, महंगा है ये। एंड द मिनिस्टर्स met and considered and reconsidered till one of them said, gentlemen, in my opinion we must dismiss the guard. But then rejoined another minister, the fellow will run away. तो फिर क्या होता है, फिर से वही कमेटी गठित होती है, आयोग बनाया जाता है और वो लोग आपस में बातें करते हैं। एंड फिर क्या होता है, टिल वन ऑफ देम सेड, उनमें से एक मंत्री कहते हैं, जेंटलमैन, इन माय ओपिनियन, मेरे विचार से, वी मस्ट डिसमिस द गार्ड, हमें उस गार्ड को हटा देना चाहिए। बट देन रिजॉइंड अनदर मिनिस्टर, तो फिर दूसरा मिनिस्टर कहता है, उसके बाद द फेलो विल रन अवे, वो फेलो मतलब वो अपराधी क्या होगा, भाग जाएगा। वेल सेड द फर्स्ट स्पीकर, पहला व्यक्ति बोलता है, अच्छा, लेट हिम रन अवे,
तो भाग जाने दो उसे। सो दे रिपोर्टेड द रिजल्ट of their deliberation to the kinglet and he agreed with them। तो फिर ये लोग आपस में विचार विमर्श करके अपनी इस बात को राजा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और राजा उस पर क्या हो जाता है, अग्री हो जाता है, सहमत हो जाता है कि हाँ चलो गार्ड हटा दो और फिर ये व्यक्ति अगर भागता है तो भाग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। द गार्ड वॉज डिसमिस्ड, गार्ड को हटा दिया गया एंड दे वेटेड टू सी वॉट वुड हैपन, और फिर वे सारे लोग इंतज़ार उन लोगों ने किया कि अब आगे क्या होगा। ऑल दैट हैपन्ड वॉज दैट एट डिनर टाइम द क्रिमिनल केम आउट एंड नॉट फाइंडिंग हिज गार्ड ही वेंट टू द किंग्स किचन टू फेच हिज ओन डिनर। अब क्या होता है, ऐसा हुआ कि डिनर टाइम में मतलब रात के खाने के समय क्रिमिनल जो था, अपराधी था, वो बाहर आता है और गार्ड को वहाँ पे ना पाकर ही वेंट टू द किंग्स किचन, वो राजा की रसोई में जाता है टू फेच, लाने के लिए अपना खाना, भोजन। ही टुक व्हाट वाज गिवन टू हिम, उसने वही लिया जो उसे दिया जाता था। रिटर्न टू द प्रिजन, और फिर वापस अपने कैद में लौट आता है, जेल में। शट द डोर, अपने डोर को बंद कर लेता है ऑन हिमसेल्फ एंड स्टेड इनसाइड, और अंदर ही रहता है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द सेम थिंग ऑकर्ड, अगले दिन भी यही काम करता है वो प्रिजनर। ही वेंट फॉर हिज फूड एट द प्रॉपर टाइम, वो अपने सही समय पर अपने भोजन के समय पे वो जाता। बट एज फॉर रनिंग अवे ही डिड नॉट शो द लीस्ट साइन ऑफ इट, लेकिन जहाँ तक भागने की बात है वहाँ से उसने एक भी ऐसा कोई सिम्टम नहीं दिखा कि वो वहाँ से भागेगा। वॉट वॉज टू बी डन, अब क्या किया जा सकता था। दे कंसिडर्ड द मैटर अगेन, फिर से उस मैटर पे विचार विमर्श होने लगा। वी shall have to tell him straight out, said they, that we do not want to keep him। तो उन लोगों ने क्या कहा, उन लोगों ने ये कहा कि अब हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब उस अपराधी को हम सीधे सीधे हमें बता देना चाहिए कि अब हम उसे नहीं रख पाएंगे। सो द मिनिस्टर्स ऑफ जस्टिस द मिनिस्टर ऑफ जस्टिस हैड हिम ब्रॉट बिफोर हिम, तो इस तरह से जो न्याय व्यवस्था देखते थे वो मंत्री ने उस अपराधी को अपने सामने बुलाया। वाई डू यू नॉट रन अवे, तुम भागे क्यों नहीं, तुम भागते क्यों नहीं हो। सेड द मिनिस्टर, मिनिस्टर ने कहा, देयर इज़ नो गार्ड टू कीप यू, यू कैन गो वेयर यू लाइक एंड द किंग विल नॉट माइंड। तो वो जो मंत्री थे वो कहते हैं कि तुम्हें निगरानी करने के लिए वहाँ पे कोई गार्ड भी नहीं है। यू कैन गो, तुम जा सकते हो, वेयर यू लाइक, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो, एंड द किंग विल नॉट माइंड, और राजा को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। आई डेयर से द किंग वुड नॉट माइंड, रिप्लाइड द मैन, उस व्यक्ति ने कहा, बट आई हैव नो वेयर टू गो। वो व्यक्ति कहता है कि हाँ, मैं भी साहस से कह सकता हूँ, मैं भी ये कह रहा हूँ कि ये राजा जो है वो आपत्ति नहीं करेंगे। बट आई हैव नो वेयर टू गो, लेकिन मेरे पास जाने के लिए अब कोई जगह ही नहीं है। वॉट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। यू हैव ruined माई कैरेक्टर बाय योर सेंटेंस एंड पीपल विल टर्न देयर बैक्स ऑन मी। आप लोगों ने मेरे इमेज को, यानी आप लोगों ने इमेज को ही बिल्कुल नष्ट कर दिया है, मेरा आपने नाम खराब कर दिया है। एंड पीपल विल टर्न देयर बैक्स ऑन मी, और लोगों ने अब मुझे पीठ दिखाना शुरू कर देंगे, मतलब वो लोग मेरी अब कोई सहायता नहीं करेंगे। टर्न देयर बैक्स मतलब वो लोग अब मुझे कोई सहायता अपनी नहीं देंगे। बिसाइड्स आई हैव गॉट आउट ऑफ द वे ऑफ वर्किंग, इसके अलावा, बिसाइड्स मीन्स क्या होता है, इसके अलावा मुझे अपने काम से भी मुझे निकाल दिया गया है। यू हैव treated me badly, it is not fair। in the first place, when once you sentenced me to death, you ought to have executed me, but you did not do it।
यहाँ पे देखिए अपराधी क्या कह रहा है कि इसके अलावा मेरे पास अब कोई काम भी नहीं है, मुझे निकाल दिया गया है। आप लोगों ने मेरे संग बहुत ही बुरा व्यवहार किया। इट इज़ नॉट फेयर, ये सही नहीं है। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बार, व्हेन वंस यू सेंटेंस्ड मी टू डेथ, जब आपने मुझे मृत्युदंड दे दिया था, यू वॉन्ट टू हैव एग्जीक्यूटेड मी, तो आप मुझे पनिश करना चाहिए था आपको, बट यू डिड नॉट डू दैट, लेकिन आपने वैसा नहीं किया। दैट इज़ वन थिंग। ये एक बात हुई। आई डिड नॉट कंप्लेन अबाउट दैट, मैंने इस बारे में कभी भी आपसे शिकायत नहीं की। देन यू सेंटेंस्ड मी टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और फिर आपने मुझे आजीवन कारावास का पनिशमेंट दिया। एंड पुट अ गार्ड टू ब्रिंग मी माई फूड, और फिर एक गार्ड भी रखा जो मुझे भोजन ला के देता था। बट आफ्टर अ टाइम यू टुक हिम अवे अगेन, लेकिन कुछ समय बाद आपने उसे भी मुझसे दूर कर दिया। एंड आई हैड टू फेच माई ओन फूड, और मुझे अपना ही भोजन लाना पड़ा। अगेन आई डिड नॉट कंप्लेन, मैंने फिर भी कोई शिकायत नहीं की। बट नाउ यू एक्चुअली वॉन्ट मी टू गो अवे, लेकिन अब आप सच में चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। आई कांट अग्री टू दैट, मैं इस पर सहमत हो ही नहीं सकता। यू मे डू एज यू लाइक बट आई वोंट गो अवे, आपकी जो इच्छा करे वो आप करिए, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। वॉट वॉज टू बी डन, अब क्या किया जा सकता था। वंस मोर द काउंसिल वॉज समॉन्ड, फिर से मीटिंग बुलाई गई। वॉट कोर्स कुड दे अडॉप्ट, अब कौन सा प्लान वो कर सकते थे। द मैन वुड नॉट गो, वह व्यक्ति नहीं जाएगा। फाइनली दे डिसाइडेड टू ऑफर हिम अ पेंशन। द सम फिक्स्ड वॉज 600 francs एंड दिस वॉज अनाउंस्ड टू द प्रिजनर। अब क्या किया जा सकता था, फिर से मीटिंग बुलाई गई और उन लोगों ने जो प्लान किया वो ये था कि उस व्यक्ति को अब पेंशन दे दी जाएगी। पेंशन मतलब होता है घर पे उसे बिठा के उसको सरकार की तरफ से पैसे दिए जाएंगे। द सम फिक्स्ड वॉज 600 francs, उसकी जो पेंशन की राशि थी वो 600 फ्रैंक निर्धारित की गई, फिक्स की गई। और फिर बाद में उस कैदी को उसे बताया गया। वेल सेड ही, I don't mind so long as you undertake to pay it regularly. On that condition, I am willing to go. तो वो कैदी क्या कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है जब तक आप मुझे ये रेगुलरली पेंशन देते रहेंगे। और इस शर्त पे, कंडीशन मतलब यहाँ पे कंडीशन मीन्स इस शर्त में मैं अब जाना चाहता हूँ। सो द मैटर वॉज सेटल्ड, और इस तरह से इस मैटर का सेटलमेंट हो गया। ही रिसीव्ड 1/3 ऑफ हिज एन्युनिटी इन एडवांस एंड लेफ्ट द किंग्स डोमिनियंस। और फिर इस तरह से इस प्रॉब्लम को उन लोगों ने दूर किया। और प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या था कि जो उसकी राशि थी पेंशन की, उसका 1/3 1/3 हिस्सा उसको एडवांस में ही दे दिया गया। और फिर वो उस किंग राजा के साम्राज्य को छोड़ के निकल गया। इट वॉज ओनली अ quarter of an hour by rail and he immigrated and settled just across the frontier, where he bought a bit of land, started market gardening and now lives comfortably. फिर वहाँ से निकलने के कुछ ही घंटों बाद वो उसने क्या किया, इमिग्रेटेड मतलब उस कंट्री को छोड़ के, उस देश को छोड़ के वो दूसरे देश में चला गया हमेशा के लिए। लेकिन कहाँ पे, मतलब दोनों देशों के सीमा पर वो जाके स्थिर हो गया वहाँ पे। वेयर ही बॉट अ बिट ऑफ लैंड, जहाँ उसने एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा खरीदा और फिर उसमें बागवानी करने लगा। और बहुत ही आराम से, कंफर्टेबली मीन्स बहुत ही आराम से वो वहाँ रहने लगता है। ही ऑलवेज गोज़ एट द प्रॉपर टाइम टू ड्रॉ हिज पेंशन, और वह व्यक्ति, वो अपराधी बिल्कुल नियत समय पे चला जाता था उस साम्राज्य में जाके अपनी पेंशन को लेने के लिए। सो इट इज़ अ गुड थिंग दैट ही डिड नॉट commit his crime in a country where they do not grudge expense to cut a man's head off or to keeping him in prison for life. तो ये एक बड़ी अच्छी बात थी
कि उसने ऐसे साम्राज्य में अपने अपराध को नहीं किया था, मतलब गला काटने का जो उसने अपराध किया था वो ऐसे साम्राज्य में नहीं किया था जहाँ उसे गला काटने की सज़ा भी मिलती या फिर उसको आजीवन जेल रहना पड़ता। तो बल्कि उसको क्या, इसका उल्टा ही हुआ, उसने गला भी काट दिया, मतलब मर्डर कमिट किया। फिर उसको मृत्युदंड मिली लेकिन उससे भी छुटकारा मिल गया आजीवन कारावास के रूप में। एंड फिर आजीवन कारावास से भी छुटकारा मिल गया और यहाँ तक कि उसको जीने खाने के लिए पेंशन भी मिलने लगा। तो ये एक थोड़ी सी ह्यूमरस स्टोरी है कि एक अपराधी को इतना ज़्यादा फैसिलिटी दिया जाने लगा। ओके चिल्ड्रन, नाउ thank you and have a good day.